Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video I'm going to explain the second lesson of Unit 5 of Marigold for class 5th. So let's get started. Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. ये स्टोरी एक रिप वैन विंकल नाम के आदमी के बारे में है जो अच्छी आदत वाला था बट लेजी मैन था, मतलब आलसी था. Who goes away into the hills and falls asleep, जो पहाड़ी पर चला जाता है और वहीं सो जाता है. When he awakens 20 years later, जब वो 20 साल बाद उठता है, Rip finds that quite a few things have changed. जब वो 20 साल के बाद उठता है तो रिप को पता चलता है कि चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी हैं. Quite a few things मतलब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं. Many years ago, बहुत सालों पहले की बात है. At the foothills of the Catskill Mountains, Catskill पहाड़ी के दामन में यानी नीचे, was a little village, एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. गांव में एक सीधा साधा अच्छी आदत वाला रिप वैन विंकल नाम का आदमी रहता था. फेलो मीन्स आदमी बोल लेंगे हम. ही वॉज ए काइंड नेबर, वो एक बहुत ही दयालु पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनी वन, किसी की भी हेल्प करने के लिए रेडी रहता था. एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम, गाँव का हर कोई आदमी उसे पसंद करता था. द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. ही टॉट देम टू फ्लाई kites and shoot marbles and told them long stories. गांव के बच्चे खुशी से चिल्ला उठते थे जब भी वो उसे देखते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उनको पतंग उड़ाना सिखाता था और गोली खेलना सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाता था. The only problem with Rip Van Winkle was that he was very lazy. रिप की प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वो बहुत ही आलसी था. He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने खुद के खेत में कोई काम नहीं करता था और सिर्फ अपना टाइम बेकार करता था. idled away his time, अपना टाइम वेस्ट करता था, बेकार करता था. His fences were falling to pieces. उसके खेत की जो बाड़ थी वो गिर गिर करके टूट रही थी, ठीक है, या गिर करके टूट चुकी थी सब. His cow was going astray. उसकी गाय इधर उधर घूम रही थी. astray मतलब एकदम से आवारा घूम रही थी, इधर उधर घूम रही थी. Weeds grew on his farm. उसके खेत में घास फूस उग गई थी. Rip's constant companion was his dog named Wolf. रिप का हमेशा साथ में रहने वाला दोस्त उसका कुत्ता था जिसका नाम वॉल्फ था. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. काम से बचने के लिए वो अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन रिप चलता रहा और पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पे पहुंच गया. It was late in the afternoon when he reached there. दोपहर में बहुत देर हो चुकी थी जब वो वहाँ पहुँचा, यानी देर दोपहर में वो वहाँ पहुँचा. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. अपने लंबी चढ़ान के बाद थक गया था, इसलिए वो लेट गया और दिन में ही ख्वाब देखना शुरू कर दिया. Began शुरू कर दिया, daydreaming दिन में ही ख्वाब देखना शुरू कर दिया. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब जल्दी ही शाम हो चुकी थी और उसको लगा कि गांव तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी. Here is Rip Van Winkle playing with the children and with his dog. Suddenly,
he heard a voice cry out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. अचानक उसने एक आवाज़ चिल्लाने की सुनी, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around, उसने चारों तरफ देखा and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने चारों तरफ देखा तो एक बौना बूढ़ा सा आदमी को देखा जो अपने जिसके बाल क्या हैं मोटे मोटे थे और दाढ़ी उलझी हुई थी. वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल, एक डब्बा लेकर के उसकी तरफ वो आ रहा था. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने ऐसा इशारा किया कि कि रिप वैन विंकल उसकी डब्बा उठाने में हेल्प करे. ठीक है, डब्बा उठाने में हेल्प लेने के लिए उसने रिप वैन विंकल को इशारा किया. रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली. रिप इस अजनबी आदमी की हेल्प करने के लिए जल्दी से गया, लेकिन उसने उसका हाथ तेज़ी से पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया. टुगेदर दे रीच्ड a place where there were some more odd looking men. दोनों साथ साथ एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पे कुछ और भद्दे दिखने वाले आदमी थे. Playing nine pines, वो 9 पाइन खेल रहे थे. ठीक है, यानी चिब्बा आपकी लैंग्वेज में बोल सकते हैं. बच्चे चिब्बा खेलते हैं ना, वो एक मोटा सा क्या है ढेला चौड़ा सा खड़ा कर देते हैं, उसमें क्या मारने की कोशिश करते हैं दूसरे ढेले से गिराने के लिए. ठीक है, तो ये पहले ज़माने में क्या है खेलते थे बच्चे. आजकल तो क्या है पबजी और फ्री फायर में खाली लगे रहते हैं. ठीक है, तो ये इसको हम क्या 9 पाइन्स ही बोलेंगे. ठीक है, अभी पिक्चर आगे आ रही है, आप देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, ये 9 पाइन्स क्या है खेल रहे होंगे. अभी आगे आएगा. ये तो गुल्ली होती है ढेर सारी, उसको खड़ी कर देते हैं बीच में. ठीक है, एक साथ तो बॉल से उसको मार के गिराना होता है. जो सब गिरा ले जाएगा उसके ज़्यादा क्या है वो पॉइंट्स बनते हैं. तो इसको हम 9 पाइन्स बोलते हैं. तो उसने देखा कि क्या है वो लोग 9 पाइन्स खेल रहे हैं. ठीक है, प्लेइंग 9 पाइन्स, वो लोग क्या है 9 पाइन्स खेल रहे हैं. दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, वो सब के सब एक ही जैसा ड्रेस पहने हुए थे. ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, सब के पास अलग अलग क्या है तरह की अलग अलग रंग की दाढ़ी थी. इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, भले ही वो खेल खेल रहे थे, लेकिन देयर फेसेस वर सीरियस, उनके चेहरे बहुत संजीदा थे, यानी बिल्कुल शांत थे सब. एंड देयर वाज साइलेंस, और वहाँ पे एकदम शांति थी, खामोशी थी. द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, सिर्फ गेंदा की आवाज़ आ रही थी. विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो पहाड़ियों में बिल्कुल बादल के गरजने की तरह क्या है गरज रहा था, गूंज रहा था, जिसकी आवाज़ यानी बॉल की आवाज़ गूंजती थी. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, जब रिप और उसका साथी उनके पास पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, तो उन्होंने खेलना बंद कर दिया और आंखें फाड़ फाड़ करके रिप को देखने लगे. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप सच में बहुत डर गया था. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कॉन्टेंट्स, इसको हम कॉन्टेंट्स ही पढ़ेंगे, कोई कंटेंट नहीं पढ़ेगा, क्योंकि विद द डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग. प्रोनाउंसिएशन बदलने से इसकी मीनिंग बदल जाएगी. अगर कॉन्टेंट्स पढ़ेंगे तो मतलब कोई चीज़ जो किसी डब्बे के अंदर हो उसको कंटेंट बोलते हैं. ठीक है, बुक के अंदर ढेर सारे लेसन होते हैं तो वो कंटेंट्स हुए. और अगर हम कंटेंट पढ़ते हैं तो मीनिंग हो जाएगा दिल का इत्मीनान, सुकून. ठीक है, सो ट्राई टू प्रेजेंट योर कंटेंट्स विद कंटेंट ऑफ योर हार्ट. अपने आपके पास जो कुछ भी क्या है बोलने को है बोलिए अपने दिल के इत्मीनान के साथ. बहुत यूज़ करते हैं इसको. ठीक है, सो कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट. उसके साथी ने अपना बैरल के अंदर से यानी डब्बे के अंदर से पानी को या जो कुछ भी था ग्लास में निकाला. एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और रिप को पिला दिया, रिप को पिला दिया, वो जो भी ड्रिंक थे उससे पिला दिया रिप को. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, रिप ने जल्दी से पी लिया, बात मान ली, क्योंकि वो डर से काँप रहा था. ट्रेम्बलिंग काँप रहा था, विथ फेयर डर से. सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ स्लीप, अ डीप स्लीप.
क्योंकि वो भूखा था, क्योंकि वो प्यासा था, उसने कुछ और गिलास भी पी लिया और धीरे से क्या है बहुत गहरी नींद सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वाज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। उठ करके उसने देखा कि वो वही जगह पे था जहां वो पहले बूढ़े आदमी से मिला था। He rubbed his eyes, उसने अपनी आंखें मली। It was a bright sunny morning, और धूप सुबह की क्या है धूप बिल्कुल चमक रही थी। Surely I have not slept here all night, thought Rip। रिप ने सोचा कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं पूरी रात यहाँ नहीं सोया हूँगा। He looked around for Wolf, उसने अपने कुत्ते अपने दोस्त वॉल्फ को इधर उधर क्या है तलाश किया। ठीक है, लुक फॉर मीन्स होता तलाश करना, चारों तरफ तलाश किया। बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वो वहाँ कहीं नहीं था, यानी उसका कुत्ता कहीं पे नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए क्या सीटी बजाई। वॉल्फ वॉल्फ, he then shouted, फिर वो चिल्लाया वॉल्फ वॉल्फ। no dog was to be seen, कोई कुत्ता वहाँ नजर नहीं आ रहा था। where has this dog gone, he muttered to himself, उसने अपने जी में कहा कि कुत्ता कहाँ चला गया है। he began to descend the mountain to go back to his village, वो अपने गांव वापस जाने के लिए पहाड़ी से उतरना शुरू कर दिया। descend मीन्स होता उतरना। As he neared the village, जब वो गांव के पास आया, he met a number of people, but he didn't know any of them। जब वो गांव के पास आया तो बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं जानता था। The villagers also stared at him equally surprised। गांव वाले भी उसको उतने ही हैरान होकर के उसे देख रहे थे, घूर रहे थे। Who is this man, said one। एक ने कहा कि ये आदमी कौन है। I've never seen him before, said another। दूसरे ने कहा मैंने इसको कभी नहीं देखा है। Look at his long white beard and his wrinkled face। देखो उसकी लंबी लंबी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी को देखो और उसके मुरझाए हुए चेहरों को देखो। यानी सब लोग बात कर रहे थे कि इसको हमने कभी नहीं देखा, कहाँ से आया। ऑन हेयरिंग दिस, ये सुन करके रिप स्ट्रक्ड हिज चिन, उसने अपनी क्या ठुड्डी पे हाथ लगाया, चेक किया कि सच में दाढ़ी निकल आई है। टू हिज अस्टॉनिशमेंट, तो उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए फुट लॉन्ग। तो उसको हैरान होकर के उसने देखा कि उसको एक फुट की लंबी लंबी दाढ़ी निकल आई है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और सबके सब क्या सफ़ेद भी हो गई हैं, यानी निकली भी और बूढ़ा भी हो गया। सो एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ी सी औरत उसके पास चल करके आई। एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, और थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे को देखा। देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर वो चिल्लाई, इट इज़ रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, आपका घर दोबारा आना क्या है, स्वागत हो। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी, यानी तुम तो बहुत पुराने पड़ोसी हो, आए तुम्हारा क्या है स्वागत है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, 20 साल से तुम कहाँ गायब हो गए थे। यानी ये क्या है, जो पहाड़ी पे सो गया था तो ये 20 साल तक सोया रहा, जवानी से बूढ़ा भी हो गया, कोई पहचान भी नहीं रहा था। एक बूढ़ी औरत ने उसको पहचान लिया कि ये तो हमारा पुराना पड़ोसी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड लेसन ऑफ द यूनिट 5 ऑफ मैरीगोल्ड फॉर क्लास 5। आई होप यू गॉट इट, एंजॉयड इट, कीप इट अप, द गर्ल इज अहेड ऑफ